हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं आप सभी का रवि जी की दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस टेस्ट। चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। राइट से जगह अशोक, क्योंकि सम्राट अशोक मौर्य वंश के एक महान शासक थे। अशोक मौर्य वंश के एक महान शासक थे जिन्होंने 3री शताब्दी में ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग पर शासन किया था। कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक बौद्ध धर्म के प्रबल संरक्षक बन गए और उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में, जिन्हें नेपाल भी शामिल था, बौद्ध धर्म को शिक्षाओं का प्रसार किया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार या प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षक नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षक नामक पुस्तक के लेखक कौन से? विशाख दत्त। कौन थे? विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षक नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त थे। कौन थे? विशाख दत्त, क्योंकि संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाखा दत्त है, जिसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी विख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। इस कृति की रचना पूर्ववर्ती संस्कृत नाटक परंपरा से संवर्धित भिन्न रूप में हुई है। लेखक में भावुकता, कल्पना आदि के स्थान पर जीवन संघर्ष के यथार्थ अंकन पर बल दिया है। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिवंश चंद्र को है। ये उनको बाद कुछ अन्य लेखकों ने भी इस कृति का अनुवाद किया, किंतु जो व्याख्याति भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुवाद को प्राप्त हुई वह उस किसी अन्य को नहीं मिल सका। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कला क्षेत्र में। कौन सा? कला क्षेत्र में। बीट राइट आंसर। क्योंकि कला क्षेत्र में कुषाण काल में सबसे अधिक विकास क्षेत्र कला में हुआ था, क्योंकि कुषाण काल में 1ली से 3री शताब्दी में ईस्वी में कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ था। इस दौरान भारत में यूनानी मूर्तिकला से प्रभावित एक नई कला शैली का उदय हुआ, जिसे गांधार कला शैली के नाम से जाना जाता है। कलात्मक गतिविधियों के मुख्य केंद्र गांधार, काबुली घाटी और पेशावर के आसपास का ऊपरी सिंधु क्षेत्र और मथुरा थे, जहां हेल्ली और ईरानी कला को विकास हुआ था। चलिए सुनेक्शन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। किसमें? 1336 में हुई थी। क्यों? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। उन्होंने अपने गुरु विधार्ण्य की प्रेरणा से इस साम्राज्य की नींव रखी और हम्पी को इसकी राजधानी बनाया। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित था और लगभग 310 वर्षों तक रहा। लगभग 310 वर्षों तक रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने कुएं और नहरों का निर्माण शुरू करवाया था। वह तुगलक वंश का संस्थापक था, जिसने 1320 से स्टार्ट हुआ 1325 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया।
तुगलक राजवंश फारसी दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजवंश था, जिसने सन 1320 ईस्वी से लेकर सन 1413 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। गयासुद्दीन तुगलक ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की। सिंचाई के लिए नहर का प्रथम निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था, जिसने 1412 ईस्वी तक राज किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा स्थित में नहीं है? निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा स्थित में नहीं है? लक्षद्वीप में कहाँ? लक्षद्वीप में क्यों? लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अपनी कोई विधानसभा नहीं है, जबकि पांडुचेरी, गोवा और दिल्ली में अपनी अपनी विधानसभाएं हैं। चलिए सुनेक्शन देखते हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। यह भारत में पंचायत चुनाव में खड़े होने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है। चलिए सुनेक्शन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? पृथ्वी का वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में। कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में होता है। क्यों? क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान, जिसमें जल वाष्प भी शामिल है, इसी परत में पाया जाता है। ऊपरी परत से पड़ने वाले दबाव के कारण भी क्षोभ मंडल सबसे सघन वायुमंडलीय परत है। अधिकांश मौसमी घटनाएं भी इसी परत में होती है। चलिए सुनेक्शन देखते हैं। सोहेज नहर कब बनकर तैयार हुई? सोहेज नहर कब बनकर तैयार हुई? 1869 में। कब? 1869 में। क्यों? सोहेज नहर एक महत्वपूर्ण कृत्रिम जल मार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच समुद्री यात्रा में काफ़ी कमी आती है। इसका निर्माण 1859 में शुरू हुआ था और इसे अधिकतर तौर पर 17 नवंबर 1869 को खोला गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस सहयोग से किया गया था? रूस से। किससे किया गया था? रूस से। क्यों? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था। यह संयंत्र 1955 में स्थापित किया गया था और भारत की औद्योगिक आत्मनिर्भरता में एक महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में विकसित हुआ। रूस के सहयोग से भारत में भिलाई और बोकारो में 2 इस्पात संयंत्र आदि किए गए हैं। इसकी स्थापना 1955 में सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2018 को छत्तीसगढ़ में आधुनिकीकृत और विस्तारित भिलाई इस्पात संयंत्र का अनावरण किया। चलिए आज का क्वेश्चन इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।